इस ट्यूटोरियल में हम अपने बनाए हुए वेब पेज पर डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स लगाएंगे ताकि यूज़र सिर्फ सही डाटा ही एंटर कर सके और उसमें कोई इलीगल कैरेक्टर्स ना एंटर कर सके, और जो फील्ड्स मैंडेटरी हैं उसमें कम से कम यूज़र डाटा एंटर कर सके। तो फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ईमेल की फील्ड है वो मैंडेटरी हो जाए, और इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो जेंडर की फील्ड है ये भी मैंडेटरी हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो हम यूज़ करना चाहेंगे। इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, और प्रॉपर्टीज़ में हमने एरर मैसेज में जाके लिख दिया कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और साथ ही इसमें हमने कंट्रोल टू वैलिडेट में हमने ईमेल की आईडी पास कर दी। तो अगर अब इस पेज को हम सबमिट करें तो ये पेज सबमिट नहीं हुआ, सर्वर को ये पेज नहीं गया, बल्कि इसमें ईमेल इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ गया। तो पहला चेक तो ये हो गया। दूसरा चेक, हमने जेंडर को भी वैलिडेट करना है ताकि यूज़र कोई ना कोई मेल या फीमेल में से कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करे, और उसके लिए हम दोबारा जाते हैं अपने टूल बॉक्स में और वहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पर डालते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में तो इसका नाम ही नहीं है, इस फील्ड का ना रेडियो बटन 1 का नाम है, ना रेडियो बटन 2 का नाम है। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कैन नॉट वैलिडेट आ रेडियो बटन। तो इसके लिए फिर हमें कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा, और एक तरीका ये है कि हम इसके लिए कस्टम वैलिडेटर यूज़ कर लें। और कस्टम वैलिडेटर की अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो हमारे पास कंट्रोल टू वैलिडेट में रेडियो बटन का नाम अगेन नहीं है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हम वैलिडेशन कंट्रोल्स के थ्रू हम रेडियो बटन्स को डायरेक्टली वैलिडेट नहीं कर सकते। तो फिर इसका कोई तरीका है ये यहाँ पे, या यहाँ पर ASP.NET फेल हो गई है? नहीं, इसका एक अल्टरनेट तरीका है, और इसका अल्टरनेट तरीका ये है कि हम इस कस्टम फील्ड वैलिडेटर प्रॉपर्टी को हम किसी और फील्ड के ऊपर यूज़ कर लेते हैं जो कि रिलेटेड होगी इन रेडियो बटन्स के साथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका तरीका यह है कि हमने एक हिडन फील्ड वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया, और बल्कि हिडन फील्ड के बजाय वैसे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हिडन फील्ड को, कस्टम वैलिडेटर को, कि क्या ये नहीं। तो हिडन फील्ड भी कस्टम वैलिडेटर के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसको हम निकाल देते हैं। बल्कि इसी जगह हम कोई ऐसी फील्ड डाल देते हैं जो कि कस्टम वैलिडेटर के एक्सेस में हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया,
अब मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया और उसके बाद अगर मैं इस कस्टम वैलिडेटर के पास जाता हूँ और कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में अगर जाता हूँ तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स 1 अवेलेबल है। तो इसको मैंने लिंक करवा दिया इस टेक्स्ट बॉक्स 1 के साथ और यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके एरर मैसेज में सेट कर दिया सिलेक्ट जेंडर। लेकिन पॉइंट ये है कि इस केस में टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम किस तरह जेंडर को वैलिडेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक वैलिडेशन फंक्शन यूज करेंगे जो कि हम जिसकी मदद से हम इन दोनों को वैलिडेट करेंगे और उसका हम फंक्शन किस तरह यूज करेंगे। उसके लिए हम इस कस्टम वैलिडेटर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन, जिसमें कि हम अपने फंक्शन का नाम लिख रखेंगे जिसके थ्रू के हम जेंडर को वैलिडेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया वैलिडेट जेंडर और फिर हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम अपने .aspx पेज के सोर्स कोड में जाएंगे। तो यहाँ पर हम अभी तक आए नहीं है और आपने देखा है कि बहुत सारा कोड ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ने हमारे लिए लिख दिया है। हमने यहाँ पर हेड के टैग्स तलाश करने हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग से पहले हमने अपने इस फंक्शन को डिफाइन करना है फंक्शन। लेकिन ये काम हमने जावास्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर करना है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर हमने अपना फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन जिसका नाम है वैलिडेट जेंडर और इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स जो इस फंक्शन के बाय डिफॉल्ट होते हैं वो डिफाइन कर दिए। यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि क्या हमें इस फंक्शन में चेक बॉक्स की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, सॉरी रेडियो बटन की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो है document.getElementById और यहाँ पर हमने उसका नाम लिखना है जो कि वो है रेडियो बटन 1 और इसको हमने where फॉर एग्जांपल rd1 इसको हमने ये बेसिकली पूरे का पूरा रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें इस rd1 में मिल जाएगा और इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को प्रिंट करवा कर देखते हैं कि rd1 में क्या वैल्यू आई है। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी हम वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें तो उसके लिए हम अलर्ट यूज़ कर सकते हैं rd1 डॉट checked। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू रिटर्न होना चाहिए या हमारे पास फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। लेट्स सी हमारा ये कोड चलता है कि नहीं चलता। रीसेट ईमेल में हमने कोई वैल्यू डाल दी, सबमिट। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर हमने if args dot is valid equal to false, इस केस में हमने इस वैल्यू को और साथ ही हमने args dot is valid
बल्कि इसको हमने पहले कर दिया। और इस पेज को बल्कि हम नए सिरे से लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल में फॉर एग्जाम्पल abc@df.com सबमिट। तो इस फंक्शन को ऐड करने के बाद जो हमने सबसे पहला काम करना है वो हमने अपने कस्टम फील्ड वैलिडेटर की एक प्रॉपर्टी को सेट करना है, और वो हम जाएंगे डिज़ाइन में, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टी में जाके हमने वैलिडेट एम्प्टी टेक्स्ट को ट्रू कर देना है। उसके बाद हमने वापस अपने फंक्शन में जाना है और जाके args.isValid में फॉल्स असाइन करना है। इस फॉल्स असाइन करने का मकसद ये है कि ताकि ये जो फंक्शन है ये फॉर्म को सबमिट होने से रोके, और मीनवाइल ताकि हम ये चेक कर लें कि क्या हमारे जो रेडियो बटन्स हैं उनकी वैल्यू हमें इस फंक्शन में रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने अपने इस पेज को चलाया और सबमिट किया। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आ गई है सेलेक्ट जेंडर की, जो कि हम बेसिकली अब हमने इसमें फंक्शनैलिटी डालनी है। तो सबसे पहले हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास रेडियो बटन की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसके लिए हम पहले रेडियो बटन के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं where rd1, और इसको हम इस वैल्यू को हम उठाते हैं document.get element by id रेडियो बटन 1। इसी तरह दूसरे रेडियो बटन की वैल्यू हम ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं यूजिंग द सेम फंक्शन रेडियो बटन 2, और हम जरा चेक करना चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज हमारे पास जो चेक्ड स्टेट है वो हमारे पास क्या आ रही है। तो वो उसके लिए हम अलर्ट यूज करते हैं rd1.checked एंड अलर्ट rd2.checked। इस पेज को हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल F5 से, और ईमेल में हमने कोई वैल्यू डाल दी, फॉर एग्जाम्पल abc@df.com सबमिट। अब हमारे पास दोनों फॉल्स आ रहे हैं। कोई एक हमने किया तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स ट्रू। तो इसका मतलब है कि जो भी इनकी चेक स्टेट है वो हमने अपने पास इस फॉर्म में गेट कर ली है, इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में गेट कर ली, और सिंपली अब एक सिंपल सा चेक रह गया कि इफ rd1.checked इक्वल टू फॉल्स एंड rd2.checked इक्वल टू फॉल्स, उस केस में args.isValid में चला जाए फॉल्स, वरना args.isValid में चला जाए ट्रू, यानी कि हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है जिससे कि हम अपने चेक बॉक्सेस को भी वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल मैंने डाली a@b सबमिट, तो अभी तक ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्योंकि
इनमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जब मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, अब ये फॉर्म जाके सबमिट हुआ है। और अब ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम वैलिडेट इस टेक्स्ट बॉक्स को करवा रहे हैं, लेकिन इसके वैलिडेशन फंक्शन में हम इन रेडियो बटन्स की वैलिडेशन कर रहे हैं। इसमें जाके इसको हमने विजिबल प्रॉपर्टी में हमने इसको कर दिया फॉल्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमें हमारे फॉर्म पे कम से कम नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इसकी विजिबल प्रॉपर्टी हटाएं तो जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है, इसलिए मजबूरन हमें इसको विजिबल रखना पड़ेगा। इसको हमने विजिबल कर दिया और इसको हमने अदरवाइज जितना कितना हो सका यहाँ से गायब करना है। और उसके लिए हम इसके हम जाके बॉर्डर स्टाइल में जाके बॉर्डर को हमने नन कर दिया। थोड़ा सा हम इसको चला के देख लेते हैं। अब वो टेक्स्ट बॉक्स वहाँ से गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर यूज़ किया तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर उसी कलर के साथ कर देंगे, तो उस केस में भी ये टेक्स्ट बॉक्स नज़र नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जिसमें कि हम अपने रेडियो बटन्स को वैलिडेट कर सकते थे। और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम इस ईमेल को फर्दर किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं ताकि यूज़र सिर्फ सही ईमेल फॉर्मेट में ही ईमेल एंटर कर सके, कोई जंक वैल्यू ना डाल सके।